एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? एक्सीडेंट गाइस, ये देखो मतलब सबको पता ही है इस सवाल कि एक्सीडेंट्स होते हैं ऐसे, बट मेरा सवाल ये है कि एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, और ये आज की वीडियो में मैं बताऊंगा एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, पूरे आपके इस वीडियो में डाउट्स क्लियर होंगे। तो गाइस देखो, जब हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल सीखते हैं मतलब, तब हमारा उस पर ध्यान होता है ना कि साइकिल ऐसे इसके ज़्यादा पूरा पेडल्स को ऐसे घुमाने हैं, पूरा ऐसे ध्यान होता है उस पर। पर जब हम साइकिल आ जाता है, हम ऐसे चलाते हैं, पूरा हम फ्री फ्लो में चलाते हैं, हमें कोई परवाह नहीं होती, और ये फ्री फ्लो में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं कभी कभार। रोड एक्सीडेंट्स बहुत रिस्की होते हैं। अगर आप रोड पे ऐसे फ्री फ्लो चल रहे हो, कोई भी गाड़ी आके आपको टक्कर मार सकती है, ये भी तो है। गाइस, ये पूरी वीडियो हमने पूरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से ली है, और 2023 की रिपोर्ट पे ये पूरी हिसाब से मैंने वीडियो बनाई है। पहले हम ग्लोबली पूरा बताएंगे, फिर हम अकेले इंडिया पे आएंगे। और फिर देखो गाइस, मेल्स 3 टाइम्स ज़्यादा किल्ड होते हैं एक्सीडेंट्स में, रोड एक्सीडेंट्स में, एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो गाइस 1.19 मिलियन डेथ्स होती हैं ग्लोबली, और 50 मिलियन इंजरीज होती हैं। 92% पूरे वर्ल्ड, और जो 1.19 मिलियन डेथ्स हैं वो यंग पर्सन्स और चिल्ड्रन की, इन्फेंट्स की हैं, जो 5 साल से 29 साल के हैं। हाँ, 5 साल के 29 साल से, हाँ 5 साल से 29 साल के जो हैं उनकी डेथ्स जो है, ये WHO की रिपोर्ट है, और इसमें इन्होंने बहुत ही फैक्ट्स जो बताए हैं, एस्टोनिशिंग फैक्ट्स, सरप्राइजिंग फैक्ट्स, ये हमें इन्होंने बताए हैं। और देखो 92% ऑफ द वर्ल्ड Fatalities on the road occur in low and middle income countries. 92% of the world fatalities, deaths. 92%। तो इन्होंने कंट्री के बारे में, ये कंट्री कौन सी है? लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, यस, जहाँ पे ना 60% व्हीकल्स चलते हैं, बट हाँ, फिर भी जहाँ पे accidents सिर्फ ज्यादा होते हैं। यस, जहाँ पे सिर्फ 60% जो व्हीकल्स हैं, बट एक्सीडेंट्स वहां पे होते हैं नियरली अबाउट, फेटेलिटीज जहाँ पे होती हैं 92% वर्ल्ड फेटेलिटीज होती हैं। More than half of the road traffic deaths पूरी among the vulnerable, जैसे कि pedestrians, साइक्लिस्ट्स, मोटरसाइकिलिस्ट्स की ज्यादा डेथ्स होती है। यस, मोर देन हाफ ऑफ द रोड ट्रैफिक डेथ्स। जैसे कि पुणे तो पोर्शे केस Yes. उसमें ये हुआ था कि जैसे कि हिट एंड रन का भी केस हुआ था। जैसे कि उन्होंने ना क्या करा था कि वो ना फ्रेंड्स थे, उन्होंने दारू पी ली, और उन्होंने फिर आगे जाके 2 कपल जा रहे थे एक स्कूटी पे, उनको टक्कर दे दी, और फिर देखो कि पेडेस्ट्रियंस का ही ज्यादा नुकसान होता है इससे। जी, तो ये WHO की रिपोर्ट है ना, ये अब हम WHO की रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं। तो नाउ एक जो इसमें फैक्ट ये बताया हुआ है कि मोर देन हाफ ऑफ द ट्रैफिक रोड डेथ्स, ठीक है, that happens about the pedestrian, cyclist and motorcyclist, जो तुर के जा रहे हैं बंदे, जो पैदल तुर रहे हैं बंदे, चल रहे हैं बंदे, है ना, साइकिल स्ट्रीट्स में चलाते हैं, हाँ, साइकिल या मोटरसाइकिलिस्ट है ना, ये मोटरसाइकिल क्योंकि 2 पहिया व्हीकल होते हैं, हाँ, और उनका ज्यादा हमें सेफ ज्यादा फील होता है उसमें, कार्स में। हाँ, कार्स थोड़ी सी ये है कि कार्स चलो मतलब कि अगर हम सेकंड हैंड लें तो कार फिर भी टायर ज्यादा, हाँ, क्योंकि 4 टायर्स हैं बेसिकली, वैसे भी ग्रिप उसकी ज्यादा ही होगी, तो वो साइकिल और स्कूटर से तो ज्यादा हाँ, और जो सेफ, नई कार्स होती है, हाँ, वो उनके ग्रिप ज्यादा बन जाती है उनके टायर्स की। हाँ, और रोड ट्रैफिक crashes cost most countries
मोर ऑफ नियरली अबाउट 3% ऑफ जीडीपी, है ना। और एक रेजोल्यूशन के बारे में बताया ना, यूएन की रेजोल्यूशन के बारे में। यूनाइटेड नेशंस जनरल रेजोल्यूशन ने ये बताया कि ये resolution- एम्बिशियस टारगेट चेक करा है कि बाय 2030 सो 2030 बाय 2030 इन्होंने ये टारगेट जो लेस डेथ्स बाय रोड एक्सीडेंट्स ये इन्होंने टारगेट करा कि वो कम करेंगे, कि जैसे बहुत कम कर देंगे। और ये रेजोल्यूशन नंबर है ना, ये हमें आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो और इसमें उसमें भी दे देंगे, अब डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। ए दैट मींस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन नंबर 74/299। तो ये इसमें वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट आप क्लियरली देख सकते हो। इंडिया के रिपोर्ट्स पे, अच्छा इंडिया की रिपोर्ट्स है, ओके। तो India इंडिया की latest रिपोर्ट data- लेटेस्ट कौन सी है? 30 अक्टूबर 2022 की है ये। 2022 की, ये तो काफी ओल्ड लग रही है, बट जो नेट पर है यही है मेरे हिसाब हमें से। सबसे ज्यादा ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट आपको ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यही मिली है ना, 2022 की। ओके ओके ओके, इसमें डाटा क्या है? 4,61,312 रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं इंडिया में, और 1,68,2,491 डेथ्स हुई हैं। 4,43,366 इंजरीज हुई हैं। और तमिलनाडु में हाईएस्ट एक्सीडेंट्स हुए हैं, और उत्तर प्रदेश में मोर डेथ्स हुई हैं। तो ये इंडिया के रिकॉर्ड्स है ना। हाँ। ओके, रिस्क फैक्टर्स इसमें है द सेफ सिस्टम अप्रोच अकोमोडेटिंग ह्यूमन एरर, है ना। हाँ। तो इसमें क्या आप बेसिकली ये समझते हैं कि जैसे कि रोड्स हैं, है ना, तो रोड्स पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, साइड पे जो जैसे कि है रेलिंग नहीं है railings प्रॉपर, नहीं होती, वो ना उनका ज्यादा चांस होता है एक्सीडेंट। और देखो गाइस, ये ना जो होते हैं ना, ये जो रोड स्ट्रक्चर अच्छी तरह नहीं बने होते, इनको ना ज्यादा अच्छे बननी चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट, स्पीडिंग बाय 1% इंक्रीज हाँ produces 44% chance in death accident। अगर हम मीन स्पीड है उसका 1% इंक्रीज होता है, तो दैट मीन्स के 4% इंक्रीज है फेटल क्रैश के। हाँ, और 3% इंक्रीज है सीरियस क्रैश रिस्क के। हमको पेडल पे रेस पेडल पे आराम से कर देते हैं तो स्पीड बढ़ा लेते हैं, लेकिन बढ़ा लेते हैं, कोई और बंदा भी आ सकता है। हाँ, बढ़ी हुई स्पीड यहाँ पे कोई आ सकता है। और WHO की रिपोर्ट में ये क्लियरली बता रखा है कि अगर स्पीड बढ़ाते हो तो दैट मीन्स कि आप यू आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स, यू आर प्रोन टू सीरियस क्रैश रिस्क, और यू आर प्रोन टू फेटल क्रैश रिस्क। कि जैसे यार रोड है, रोड पे तो एक्सीडेंट होएगा ही अगर आप ज्यादा स्पीड करोगे। हमें पता है, देखो गाइस कि 65 और किलोमीटर पर हाँ, आवर। एक फैक्ट और बताया हुआ इन्होंने, अगर हम 50 से 65 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाते हैं, अगर हमारी कार 50 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है, उसको हम 65 पे करते हैं, तो दैट मीन्स के 4.5% टाइम्स ये और रिस्क है कि आप पेडेस्ट्रियन को हिट कर सकते हो। हाँ, सो दैट मीन्स कि इवन 65 की स्पीड पे भी देखो, आप पेडेस्ट्रियन को हिट कर 65 सकते हो। 65 देखो इतनी हमें नॉर्मल स्पीड लगती है, बट फिर भी ये बहुत डेंजरस है। हाँ, दैट मीन्स अबाउट कि अगर 50 किलोमीटर से 65 किलोमीटर की स्पीड पे जाते हो, तो दैट मीन्स कि वो 4.5% आपके चांसेस बढ़ते हैं कि इवन देन यू कैन हिट द पेडेस्ट्रियंस। और कुछ इन कार टू कार साइड इम्पैक्ट जी, जैसे कि ये दो कार्स जा रही है, और जैसे कि साइड इम्पैक्ट होता है ना, वो फैटेलिटी रिस्क ना वो और बढ़ जाता है। हाँ, अगर 65 की स्पीड पे अगर पैरेलल कार्स भी जा रही हैं, अगर वो भी आपस में टकराती हैं, तो 85% चांसेस हैं कि उनमें भी डेथ्स हो सकती हैं। हाँ, ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, अदर साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, लाइक देखो ड्रिंक एंड ड्राइविंग, ये हमारे चांसेस तो 5% मोर रिस्क है ना। हाँ, 5% मोर रिस्क है। और यहाँ कोई नारकोटिक्स, अगर आम बंदा गाड़ी चला रहा है तो उसमें मतलब कि वो दैट मीन्स कि उसकी ऑब्जर्वेशन पावर है ना, वो ऑब्जर्व कर रहा है रोड को, वो रोड को देख रहा है, कैलकुलेशंस हो रही हैं। कैलकुलेशंस, क्योंकि ये ट्रैफिक तो है कैलकुलेशंस ही होती है ना।
है ना। एक बार ना मैंने क्रिकेट में ना, जैसे कि मैं इधर जा रहा था बट बॉल यहाँ पे थी, मेरा पता नहीं क्या हुआ, मैंने यहाँ पे कर दिया और मैंने बॉल को कैच कर दिया लकीली। तो गाइस ये सारी कैलकुलेशंस होती है, जैसे कि तारे जमीन पर मूवी में वो जो कहते हैं उसके 2 बेटे होते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो बॉल मारते हैं और फिर उसे वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो कैलकुलेट कर ही नहीं पाता, वो उसे बॉल को कैच तो वो कैच नहीं कर पाता उसको। हाँ, तो ये कैलकुलेशन ही सारी है। कैलकुलेशंस है, हम मैथमेटिक्स हाँ, सारे रोड एक्सीडेंट्स को हम गाड़ी को दूर से देख लेते हैं ना, प्रिवेंट कर सकती है। यस 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 यस। मैथमेटिक्स इज अ वेरी पावरफुल थिंग एंड गुड थिंग टू लर्न। यस, तो मैथमेटिक्स ये सारी हम गाड़ी को देख लेते हैं, हम दूसरी गाड़ी को क्रॉस करने से देख लेते हैं कि दूसरी गाड़ी अगर जो सामने से आ रही है वो कितनी दूरी पे है और हम यहाँ पे निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। ये सारी कैलकुलेशंस ही हैं। हाँ, सारी कैलकुलेशंस है ये। हाँ, तो कैलकुलेशन देखो ना, ये चलता तो है तो वैसे बिलीफ सिस्टम है ना। हम दूसरे के ऊपर बिलीव कर रहे हैं कि ये रोड एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, क्योंकि हम पीछे से आ रही है गाड़ी, वो हम वी आर नॉट वॉचिंग देम। तो हमें ये बिलीफ है कि वो जो पीछे से आ रहा है बंदा वो ठीक चला रहा होगा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे वाले की ज्यादा बनती है कि अगर मतलब कि पैरेलल जो हाईवेज पे पैरेलल गाड़ी चलती है तो वो देख के। नॉन यूज ऑफ मोटरसाइकिल हेलमेट्स, जैसे कि हम अगर मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, बाइक पे जा रहे हैं और अगर हमने हेलमेट नहीं लाया तो वो बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। देखो 6 टाइम्स अगर मतलब कि हेलमेट हमने लगाया हुआ है तो 6 टाइम्स मोर चांसेस हैं कि वो एक्सीडेंट्स में आपकी हेल्प करेंगे और आपको ब्रेन इंजरी से बचाएंगे। हाँ, और सीट बेल्ट अगर लगाई हुई है तो सीट बेल्ट के साथ भी हमारा जैसे कि सर्वाइव होने का चांस बढ़ता है और एक्सीडेंट्स के कम चांसेस होते हैं। एक्सीडेंट्स में अगर एक्सीडेंट्स होते हैं तो सीट बेल्ट का मतलब ये है कि आप बंदा उछलेगा नहीं, है ना। जैसे कि एयर पीछे बैठा हुआ है, हाँ पीछे बैठा हुआ है तो ये नहीं है कि वो फ्रंट सीट पे पहुंच जाएगा। वो अपनी सीट पे ही बैठा रहेगा, क्योंकि मेजर जो फेटेलिटीज होती हैं, मेजर जो सीरियस रिस्क होते हैं, उसमें बंदा उछल के या तो कार से बाहर गिर जाता है, जहां वो उछल के आगे मतलब कि जो स्क्रीन है वहां पे टकरा जाता है। तो ये सीट बेल्ट्स बहुत जरूरी हैं। हाँ, साइड रिस्ट्रेंट्स, जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएसए में, कनाडा में और सारी वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसे होता है कि वो ना एक सीट सी बनती है और जो इन्फेंट्स वगैरह होते हैं, जो नए बच्चे बॉर्न हुए हैं, है ना, वो उनको उनमें रखते हैं और फिर सीट बेल्ट पे 71%। हाँ, 71% जो इंजरीज वो लेस हो जाती हैं अगर आप चाइल्ड रेस्ट्रेंट यूज करते हो तो, है ना। देखो गाइस कितना 71%, इतना ज्यादा लार्ज अमाउंट। तो इन्फेंट्स मतलब कि 71% मोर सर्वाइव करते हैं अगर चाइल्ड रेस्ट्रेंट्स आपने यूज किए हैं। सिंपली ये नहीं है कि अगर न्यू बॉर्न आपके पास है तो सिर्फ आप एक स्टिकर लगा लो कार पे कि दैट चाइल्ड ऑन द बोर्ड, बट आप पूरी चाइल्ड रेस्ट्रेंट यूज करें, क्योंकि अगर एक्सीडेंट होता है तो बच्चा उछल के बाहर गिर सकता है, जब कुछ उसको और इंजरीज हो सकती हैं। हाँ, और आजकल तो देखो हम जैसे कि वो फॉलो भी नहीं करते जो, क्योंकि एक्सीडेंट में बच्चे लर्निंग होते हैं या तो चाइल्ड ऑन बोर्ड के निशान लगे होते हैं या हाँ, साइन कौन, माय क्वेश्चन टू यू इज कि साइंस को हम फॉलो करते हैं? साइंस को हम इग्नोर कर देते हैं। हाँ, हम ऐसे देख लेते हैं कि पटियाला टू चंडीगढ़ 69 किलोमीटर। हाँ, पटियाला हम ये देख लेते हैं कि अच्छा चंडीगढ़ आने वाला है, ओके फाइन, ओके ठीक है। आने वाला है, हाँ, तो बट साइंस वो देख लेते हैं, बट रोड साइंस नहीं देखते। हाँ, और अगर हम रोड साइंस देखने लगे ना, अगर नेट पर ही देखें तो रोड साइंस इतने होते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता कि ये रोड साइन किसके लिए है, ये क्या बता रहा है। तो देखो कि जैसे कि स्कूल के पास वो रखे होते हैं कि स्कूल क्रॉसिंग, स्टूडेंट क्रॉसिंग, हाँ, स्लो हो जाओ, तो वहां पे गाड़ी क्या स्लो होती है? क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है किसी की? मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बट कई लोग ऐसे फॉलो नहीं करते। तो मेरे को ये बताओ कि बच्चे कैसे मतलब कि हेल्पफुल हो सकते हैं? क्या आपने कभी स्कूल में कोई एक्टिविटी की है? हाँ, हमने करी है। पटियाला सेफ्टी क्लब ने ओके हमें हमारे स्कूल पर आए थे वो, हाँ, और उन्होंने बताया था कि आपको एक चलान बुक दी थी। हमें पेरेंट्स का चलान काटना होता था, जैसे कि अगर रेड लाइट क्रॉस करी या कोई ट्रैफिक रूल्स तोड़े तो हमें खुद ही चलान करना होता है। हाँ, क्योंकि देखो ना, गाड़ी में अगर गाड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, यू आर सेइंग कि चाइल्ड्स की, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ओके, हाँ,
ओके, क्योंकि देखो कि अगर बस हम गाड़ी का भी नहीं, हमारा सिंपली भी नुकसान होगा। ये सिंपली यही नहीं है कि आपने गाड़ी में बैठना है, सिंपली यही नहीं है ना। तो आप मतलब कि बता रहे हो अपने पेरेंट्स को कि आप यहाँ पे तेज हो डैड, आप गो स्लो, ठीक है, फॉलो द रोड ट्रैफिक, अगर वो लाल लाइट हुई है तो आप यू नीड टू स्टॉप इट, है ना। ग्रीन लाइट है तो उस पर चलना है, येलो लाइट है तो भी आपने रुकना है। जैसे कि ग्लोबल एनकैप में बहुत सारी कार्स के टेस्ट होते हैं, जैसे कि कोई नई कार आई है, जैसे कि टाटा की नई कार आती है, वो सबसे सेफ होती है, वो भी आप ले सकते हो। जैसे कि टाटा हैरियर, नेक्सॉन, वो बहुत सेफ होती हैं कार्स, और वो बजट में भी होती है, वो आप ले सकते हो। पॉइंट कोई आप बताना चाहो, रिस्क फैक्टर या कुछ और? हाँ, जैसे कि देखो कि बंदे ना फोन को टेक्स्ट करने लग जाते हैं कार्स में, डिस्ट्रैक्ट होते हैं हाँ, अपने आप, है ना। डिस्ट्रैक्ट होते हैं। देखो हम देखो वही जैसे आपने बोला पहले कि हम कैसे साइकिल चलाना सीखते हैं, कैसे कार चलाना सीखते हैं, है ना। पहले तो हम कॉशियस होते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ सड़क पे होता है, पर उसके बाद में हम देखो कैजुअली ले लेते हैं सारी बातों को, हम इजीली फोन अटेंड करने लग जाते हैं। हाँ, तो कि जैसे तो आप बोल रहे हो और कि फोन अटेंड नहीं करना चाहिए ना। हाँ, हम नहीं हम करना सभी को ये बातें पता है, पर फिर भी ये होता है कि हम फोन अटेंड करने लग जाते हैं। दैट मीन्स कि वी आर केयरलेस, है ना, वी आर नॉट फॉलोइंग, वी आर नॉट कॉशियस। हाँ, और स्लो चलने लग जाते हैं, और जो पिछले वाले चलते हैं वो हाँ, रुक जाते वो हैं, और डिस्ट्रैक्टेड, हाँ, पूरी फिर वो ट्रैफिक, एक्सीडेंट का ज्यादा माहौल करता है। हाँ, अगर एक गाड़ी भी स्लाइड टर्न भी लेती है तो उसका पूरा असर जो है ट्रैफिक पे होता है ना। और You know it? सबसे ज्यादा पटियाला में जब मैं स्कूल से आता हूँ ना, हाँ। वहां पे ना एक जहाँ पे मोती मंदिर वाली रोड है, हाँ, और वहां पे ना सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है जब मैं आता हूँ वहाँ हाँ, से। ट्रैफिक तो देखो पटियाला में भी पूरी ट्रैफिक हो रखी है अपना गुरुद्वारा साहब के पास, और वो पूरा वो जो है रोड पूरा ही वो होता है, हाँ, फील्ड होता है पूरा। पूरा फील्ड होता है, हाँ। और अच्छा क्या पॉइंट बताना चाहते हो? कोई व्हीकल्स के बारे में बताना चाहते हो? ये तो 4 पॉइंट्स हैं, एक आपने डिस्ट्रैक्टेड वो ड्राइविंग के बारे में बता दिया है। जैसे कि ना एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसके बाद ना बहुत ना बंदे केयर नहीं करते, वीडियो बनाने लग जाते हैं। हाँ, हाँ, और बट सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि पहले तुम तो मदद करो ना। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला हुआ है कि आपने हेल्प करनी है उसको, मतलब कि जो लेके जाओ, पहले उसको उठाओ, उसको गाड़ी में डालो, तो ये एम्बुलेंस बुलाओ। हाँ, तो ये पुलिस का चक्कर ये ज्यादा नहीं है कि अगर आप देखो, मैंने अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन कर दी है, और अगर आप और मतलब एग्जांपल्स देखना चाहते हो ये जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, तो आप ध्रुव राठी को जरूर देखो। वो उनका पुणे पॉजिटिव केस देखो, वो मैंने देखा था, वो बहुत इंटरेस्टिंग था, और उन्होंने बहुत अच्छे वे में करा हुआ था। अगर आपको लॉस के बारे में देखना है तो उनका देखो। तो लॉज मतलब कि उन्होंने बताए हुए हैं कि कैसे अप्लाई होते हैं ना। हाँ। तो ये इनके बारे में बताया हुआ उन्होंने, ध्रुव राठी ने। हाँ, ओके। तो आज की यही थी बस वीडियो, और अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, कुछ नया मिला तो कमेंट कर देना। अगर आपके साथ भी कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है और आपके कुछ ऐसे रूल्स आपको मिले हैं तो कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।